बहुत मुश्किल हालात आपके लिए और तालिबान के लिए आने वाले हैं। और सेठी साहब, ये जो हालात हैं, जो टेररिज्म के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से जो मसाइल हैं, वो तो हैं ही। लेकिन अमेरिका की एक एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग एक शिकस्त हुई है अफ़गानिस्तान में। पेंटागन की, उनके इंटेलिजेंस की और उनके इत्तेहादियों की, जिस तरीके से उनको यहाँ से जाना पड़ा है, तो उसमें उनका अपना जितना भी कसूर होगा, लेकिन जो पाकिस्तान पे जो गुस्सा है, उसकी तो आवाज़ें आपको नज़र आ रही हैं। एक अमेरिकन आवाज नहीं है, मीडिया में, हाँ, बहुत सारे बिल्कुल थिंक टैंक्स में। सब जगह अ, पे उन्होंने ये कहा कि जी बात ये है कि वो तो ठीक है जो हुआ हमारे साथ, हमारी तो गलतियां हैं ही, और हमारे साथ पाकिस्तान ने भी हाथ किया है, और वो अब अपने आप को बचाने के लिए सारा जो वहां की एस्टेब्लिशमेंट है वो कहीं ना कहीं तो ढूंढेगी ना, किसी न किसी को। शुरू में तो वो जो बाइडेन के ऊपर जा रहा है, जो बाइडेन जो है वो शिफ्ट कर देगा सारा कुछ। डोनाल्ड ट्रंप ने भी शिफ्ट कर दिया था, और वो शिफ्ट किसके ऊपर करेंगे? आप ही के ऊपर करेंगे, और उनके पास कौन है शिफ्ट करने को? बिल्कुल। तो मैं आप दोनों को ये बताता हूँ कि अमेरिकन मीडिया को चूंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ, रोजाना 15-20 चीजें तो मैं पढ़ता हूँ और बात भी करता हूँ। इस वक्त जितना नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन पाकिस्तान के बारे में बन चुका है, वो कहीं ज्यादा है। आज से जो पहले डू मोर वाले दिन भूल जाइए, अब तो बकायदा पनिश, पीनलाइज, सैंक्शन, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। और मैं आप जॉन बोल्टन का आर्टिकल आपने पढ़ा, ब्रूस राइडल को आप देख लें, और बेतहाशा थिंक टैंक्स जो है, ब्रुकिंग्स, कार्नेगी, यू नेम इट। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त एक बहुत बड़ा टेस्ट है हमारे फॉरेन ऑफिस का, इमरान खान का और जनरल बाजवा साहब का, कि वो इसको देखें और इस चीज के ऊपर फौरी तौर पर वो एक्ट करें, ना कि हालात को मजीद बिगड़ने दें। रजा, क्योंकि एक बात कहूंगा जी कि ये रोना धोना कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, आपने दी होंगी, अब वो बात आगे नहीं बढ़ सकती, इसकी ये खत्म हो गया, ये बयानिया। आपने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, आपने दी होंगी। आपने जो कुर्बानियां दी हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ है, और आपने जो क्या कुर्बानी दी है वो लोग हैं जो कि जिनके साथ आप एक जमाने में पीस डील्स कर रहे थे, उनके साथ कुर्बानियां दी हैं। अच्छा, अब बात यह है कि दुनिया को इस बात को पता है, तो आप जब कहते हैं ना हमारे 70,000 बंदे मर गए, वो कहते हैं वो तो आपके लोगों ने मारे हैं आपको, वो ये और किसने मारे हैं वो? तो इसलिए बात यह है कि आगे हालात नहीं ठीक। अम, ये आपने थिंक टैंक्स की बात की। थिंक टैंक्स तो एक एक टेम्परेचर गेज करते हैं ना, वो एक माहौल बनाते हैं, वो बन रहा है माहौल। और जो बाइडन इस वक्त उसी किस्म की मुश्किलात में है जैसे जिमी कार्टर था, जब उनका ईरान का ऑपरेशन जो था वो फेल हो गया था। याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और जो बाइडन जो है इज अंडर, जिसे कहते हैं ना, सीज में है। और पेंटागन जो है, जो कि जिसे हम कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो तो शिकस्त मान ही नहीं सकती। वो तो सारा वक्त यही कहती रही कि जी शिकस्त तो होनी कोई नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो साल 1.5 साल और हमने आर्मी बना के आए हैं, ये होगा वो होगा। अब देखिए ना, हजारों की तादाद में, मुझे वो मैं पढ़ रहा था, पता नहीं कितने सैकड़ों की तादाद में हेलीकॉप्टर थे। वो तो लंबा प्लान बना के आए हुए थे अमेरिकन। वो तो उनका इरादा ही नहीं था यहाँ से इस तरीके से जाने का। और ये जो हुआ है, वो तो और भी चीजें प्लान कर रहे थे। अब सिचुएशन इतनी जल्दी रेडिकली ट्रांसफॉर्म हो गई है। क्या तालिबान की लीडरशिप में इतनी सियासी शऊर है? क्या वो करेंगे या रह जाएंगे, या आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे? इट्स डिफिकल्ट टू से। ईरान जब इनकलाब आया था तो पहले शुरू शुरू में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ईरान फिर भी डेवलप्ड कंट्री थी, फिर भी ऑयल रिसोर्सेज थे, फिर भी सैंक्शंस उन्होंने बर्दाश्त कर लिए, सब कुछ। मगर यहाँ तो है ही कुछ नहीं। $20 बिलियन की जीएनपी है। अरे यार, $20 बिलियन, गिव मी अ ब्रेक। डिपेंडेंट। अमेरिकन अगर वेस्ट एड नहीं कंप्लीटली, देगा तो गवर्नमेंट ही नहीं चल सकती, सीधी सी। गवर्नमेंट छोड़े, आप वहां फेमेन आ जाएगी, जी लैंडलॉक्ड है वो, फेमेन आ जाएगी। ये रेफ्यूजीज आपने देखे कोई नहीं, मारना शुरू कर देंगे एक दूसरे को, खाना नहीं होगा वहां खाने को, बिजली नहीं होगी वहां, बिजली नहीं होगी, खाना नहीं होगा, पानी नहीं मिलेगा। वहां तो ये हालात होने जा रहे हैं शहरों के। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हालात आगे आ रहे हैं, बहुत विजडम की जरूरत है, और एक ही रास्ता है, और कोई रास्ता ही नहीं है तालिबान के लिए। मगर मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी जल्दी इस बात को एहसास उनमें होगा, इस बात का कि नहीं, एक जेनेटिक प्रॉब्लम है,
वो ये है कि जो इनके अंदर जो हार्डलाइनर्स है वो कहते हैं कि जब इनकलाब आता है तो सबसे पहले जब रियासत को ले लेते हैं तो इनकलाबी सबसे पहले उन्हें अपने इनकलाबियों को खत्म करना होता है। हर इनकलाब के अंदर एवरी रेवोल्यूशन टर्न्स ऑन इटसेल्फ। जी बिल्कुल, वो ऐसे ही हुआ तारीख में। they eat their babies first जिसे कहते हाँ, हैं। सबसे बिकॉज वही प्रॉब्लम उनके लिए बन जाता है, जो लेके आते हैं वही उनका प्रॉब्लम बन जाता है, और फिर दूसरी लीडरशिप आती है जो कि हार्डलाइनर्स को खत्म करती है और स्टेबलाइज करती है। अब क्या तालिबान में इतनी शऊर है, क्या पाकिस्तान उनको समझा लेगा, उनको कौन समझाएगा, कैसे समझाएंगे और कैसे ये एक्शन लेंगे अगेंस्ट दोज टेररिस्ट एलिमेंट्स जो आज जिसकी तादाद 3 या 4 मेन प्रोविंसेस में है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। जैसे जैसे तालिबान की इकोनॉमी फेल होगी, जैसे जैसे तालिबान के ऐसे लगेगा कि कॉन्टैक्ट्स वेस्ट के साथ बढ़ रहे हैं, उतनी उतनी एलियनेशन होगी। या तो ना कुछ खाने पीने को मिले, कुछ ठीक ठाक हो जाए, वो तो होगा नहीं। तो ऐसे होगा कि ये फेल होगी है, और नीचे से जो आएगा वो बाय द वे या वो वॉरलॉर्ड्स फिर रीएम्बर्स आज बन जाएंगे, वो फिर छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाएंगी अपने वॉरलॉर्ड्स की और अलॉन्ग एथनिक लाइंस एंड रीजनल लाइंस, या ये है कि वो भी बनेंगे और अलकायदा और आईएस ये भी उभरेंगे। तो और केओस और अनार्की मुझे नजर आ रही है, और शायद सेपरेटिज्म एंड रीजनलिज्म, बिकॉज जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एनीथिंग कैन हैपन। बहुत मुश्किल हालात आ रहे हैं, बिल्कुल इनिशियली फॉर द तालिबान एंड देन फॉर अस एंड देन फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू सेठी साहब। हमारे कुछ व्यूअर्स कह रहे हैं कि जी आज 2 घंटे का प्रोग्राम करें। एक सेकंड जी, और डिप्रेशन हो जाए। रजा कोई 10 मिनट पहले व्हाइट हाउस ने रिपोर्टर्स को ये बताया है कि सदर बाइडेन को सिचुएशन रूम में ये बताया गया है कि अनकरीब कुछ और अटैक्स वहां पे एयरपोर्ट पे होने वाले हैं, और वो ये बता रहे हैं कि जो आखिरी जो काउंटडाउन है मंगल तक का, उसके अंदर ये अटैक्स बढ़ सकते हैं और सूरत हाल जो है अब से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो ये जरा एक अपडेट थी वो आपके साथ। इसमें मैं एक और बात कह दूं चलते चलते, ये जो सुइसाइड बॉम्बर्स आए हैं एयरपोर्ट पे आके जो इन्होंने किया है बाहर, ये वो बॉम्बर्स जो इन पिछले रोज आए हैं उनमें, और वो बॉम्बर्स जो कि पहले टीटीपी वाले जो बॉम्बर्स करते रहे हैं, ये जो तालिबान वाले हकानी नेटवर्क वाले बॉम्बर्स करते हैं, सेम। आपका ख्याल है इतने चेक पोस्ट थे, ये सुइसाइड वेस्ट स्पैन के ये बॉम्बर्स कैसे सारे चेक पोस्ट क्रॉस करके और एयरपोर्ट के गेट्स के ऊपर, फाइनल गेट्स के ऊपर पहुंच गए? दे लुक द सेम, दे आर द सेम, दे स्पीक द सेम लैंग्वेज, दे लुक द सेम। आपका ख्याल है कि अलकायदा का अफगान पश्तून लुक्स डिफरेंट फ्रॉम तालिबान का अफगान पश्तून? नो। तो अब बात यह है कि अगर ये है तो ये तो आगे भी होगा ना, वो तो हर जगह पे पहुंचेंगे, और उनके जो तल्लकात हैं दे लुक लाइक द अफगान तालिबान, दे आर द सेम स्टॉक। तो वो तो हर जगह पे अब पहुंचेंगे, शहरों में भी आ जाएंगे, हर जगह पे आएंगे। उनको कैसे रोकेंगे आप? कौन रोकेगा? हो सकता है कि उनमें से साथी भी उनको मिल जाएं पुराने अपने, जो एक जमाने में तालिबान का हिस्सा थे, और वो जब तालिबान ने नेगोशिएशन शुरू की तो वो टूट टूट के इधर आ गए। तो ये तो अब बड़े इस किस्म के इश्यूज बनने आ रहे हैं। अब नई वॉर ऑन टेरर 2.0 ही होगी ना, फिर अब यही होगा। सेठी साहब हालात उसी तरफ जा रहे हैं। तो बहरहाल हम हमारा वक्त खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। एक हमारे कमेंट जो करें, उन्होंने कहा कि जी आज तो 2 घंटे का शो करें प्लीज। तो हमने कहा नहीं, गिव अस अ ब्रेक। तो सेठी साहब थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। द रियली एप्ट एनालिसिस, और थैंक यू सोलंकी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड खुदा हाफिज।